ऑल 16 जोन्स का जो अपना जीडीसी का स्टेटस है वो देखेंगे, किसमें क्या कब तक एग्जाम्स होने वाले हैं, आपको तैयारी अब किस पैटर्न पे करनी है, क्योंकि दोस्तों पैटर्न अब चेंज हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। खास करके रेलवे के वो अभ्यर्थी जो इंटरनल जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं फॉर देयर प्रमोशंस, तो उनके लिए थोड़ा सा एक कैओस का स्थिति पैदा हो गया है, कन्फ्यूजन का स्थिति पैदा हो गया है। बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए हैं और कुछ नोटिफिकेशंस कैंसिल भी हो गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हम लोग डिटेल्ड चर्चा करेंगे ऑल 16 जोन्स का जो अपना जीडीसी का स्टेटस है वो देखेंगे, किसमें क्या कब तक एग्जाम्स होने वाले हैं, आपको तैयारी अब किस पैटर्न पे करनी है, क्योंकि दोस्तों पैटर्न अब चेंज हो चुका है। एज पर आरआरबी पैटर्न अब आपका जीडीसी का एग्जाम लिया जाएगा और सारे ही पोस्ट जैसे कि आपका जो भी है एएलपी है, जेई है, एनटीपीसी है, टेक्नीशियंस हैं, इसके लिए सीबीटी 1 मतलब पहले सीबीटी 1 सीबीटी 2 होता था, अब एक ही सीबीटी होगा, ओनली 1 सीबीटी 1 नाम का कोई चीज़ नहीं होगा नए पैटर्न के हिसाब से। और अगर आप जानना चाहें कि क्यों जो आई हुई वैकेंसी थी 2019 और 2023 वाली नोटिफिकेशन की वो कैंसिल कर दी गई हैं, वो बिल्कुल इसी पैटर्न के लिए कैंसिल की गई है दोस्तों, क्योंकि ये वैकेंसी जो नोटिफाई की गई थी ये ओल्ड पैटर्न पे कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आया हुआ था, जिसके कारण इसको कैंसिल किया गया है। अब जितना भी आपका जीडीसी का एग्जाम होने वाला है, जो भी नए या पुराने कैंडिडेट्स एग्जाम में भाग ले पाएंगे उनको नए पैटर्न से ही एग्जाम देना पड़ेगा। अगर मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ करूं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए अगर आप टेक्नीशियन के लिए जीडीसी देना चाहते हो तो 90 मिनट में आपको 100 एमसीक्यू करने पड़ेंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस रहेगा। वहीं अगर आप एनटीपीसी नॉन ग्रेजुएट वाले एग्जाम को फेस करना चाह रहे हो, यहाँ भी आपको 90 मिनट में जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सामना करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक ही सीबीटी होगा, एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका डीवी और मेडिकल दिया जाएगा। जेई के लिए यहाँ पे जो पैटर्न है वो 120 मिनट का टाइम मिलेगा, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल रहेंगे ब्रांच से और 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स नहीं, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर और आपका जनरल अवेयरनेस से रहेगा दोस्तों। वहीं अगर मैं बात करूँ एएलपी की, एएलपी में भी आपका पैटर्न वही है, 120 मिनट का टाइम रहेगा, 100 एमसीक्यू आपको दिए पाएंगे। उसके बाद आपको मगर एक सी बैट का सामना करना पड़ेगा, सी बैट एग्जाम का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको मिनिमम स्कोर टी स्कोर 42 का करना पड़ेगा दोस्तों। ये तो रहा चेंज इन पैटर्न, जिसके कारण पुरानी वैकेंसियाँ कैंसिल हुई हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नए जो पैटर्न है वो आपके लिए ही फ्रेंडली है, कर्मचारी के लिए ही अच्छा रहेगा, एक सीबीटी रहेगा, अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और एग्जाम निकाल पाएंगे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि ऑल द 16 आरआरसीज उसमें क्या स्टेटस चल रहा है वैकेंसी का, या फिर कह सकते हैं जीडीसी का एग्जाम का। तो नॉर्दर्न रेलवे की अगर बात करें दोस्तों, तो अभी असेसमेंट और वर्गीकरण चल रहा है, मतलब इंडिटेशन जारी हुआ है, असेसमेंट चल रहा है पदों का। 2 से 3 महीने में आपको वैकेंसी नजर आ सकती है। ये सारे इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, ऑफलाइन एज वेल एज आरटीआई सोर्सेज से लिए गए हैं। एनएफआर में दोस्तों 2023 की जो वैकेंसी थी उसको हाल ही में रद्द किया गया है, अगले महीने तक आपको नया नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग गोरखपुर की बात करें एनईआर की, तो 2024 का नोटिफिकेशन जो था वो रद्द हो सकता है, रद्द होने की ये पे है, क्योंकि वो भी पुराने वैकेंसी के अनुसार था, पुराने पैटर्न के अनुसार था। और यहाँ भी आपको 2-3 महीने में नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। सेंट्रल रेलवे ने ऑलरेडी नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन एज पर न्यू पैटर्न जारी कर दिया है, फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। वेस्टर्न रेलवे में 2019 और 23 की वैकेंसी बाकी है, क्योंकि पुरानी जो एग्जाम्स थे उसके नोटिफिकेशन कैंसिल हो गए हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच ये सारे वैकेंसी को जोड़ के आपको नई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। नॉर्थ वेस्टर्न में दोस्तों 2023 की पुरानी जो वैकेंसी थी वो पूरी हो चुकी है, भर्तियाँ स्टार्ट हो चुकी थी पहले ही, और नई वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है। ऐसे यहाँ पे देरी कम होता है, नॉर्थ वेस्टर्न में फटाफट काम होता है वैकेंसी को लेकर। एससीआर में दोस्तों 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, एग्जाम डेट का घोषणा जल्द होने वाला है। एससीसीआर की अगर बात करें साउथ ईस्ट सेंट्रल की, तो 2023 का जो नोटिफिकेशन था वो रद्द हुआ है, 1 महीने के भीतर नया नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ईस्टर्न रेलवे में अभी तक आरटीआई कुछ किए गए थे, उसका जवाब नहीं आया हुआ है, फिलहाल कोई अपडेट नहीं है दोस्तों। पटना से अगर बात करें ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे से, तो एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी 2023 वाली पूरी हो चुकी है, 25% कोटे के तहत नई नोटिफिकेशन आने वाली है। एनसीआर की अगर बात करें प्रयागराज,
तो 19 और 23 के एग्ज़ाम रद्द हो गए हैं। यहाँ भी पुराने पैटर्न के हिसाब से थी, एग्ज़ाम नहीं हुए थे अभी तक। जिनके हो गए थे तो वो तो हो गए, और जिनका नहीं हुआ था वो रद्द हो गए। जून के अंत में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। ECOR भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पर 23 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 26 वाला जारी होने के प्रोसेस में है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपको साउथ ईस्टर्न रेलवे की अगर बात करें 2024 का वैकेंसी जो था वो कंप्लीट हो चुका है, 26 वाला आने वाला है। SWR हुबली की बात करें, पुरानी सभी भर्तियां पूरी हो चुकी हैं, लगभग 26 वाली वैकेंसी जल्दी आने वाली है। वेस्ट सेंट्रल की बात करें तो 2023 का रद्द हो गया है दोस्तों, और 26 वाला नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। तो अब कुल मिला के जितने भी एग्जाम्स हम मैंने आपको पैटर्न डिस्कस किए LP टेक्नीशियन, JEE और NTPC के, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं JEE छुड़ा के और सारे में JEE और LP छुड़ा के टेक्निकल का वहाँ पे वेटेज है, और सब में आपको मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स को अच्छे से करके जाना पड़ेगा। कुछ रिसोर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, उसको आप जोर से जोर रेफर करें फॉर बेटर रिजल्ट्स। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।